हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग कैनन के 200D Mark II DSLR कैमरा की। आप देख सकते हैं इसको मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था एंड इस बॉक्स में ये मुझे डिलीवर हुआ है। ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। अगर आपका बजट है 50,000 या फिर उससे कम तो आप इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे कि कैमरा के साथ हमें क्या क्या एसेसरीज इस बॉक्स में देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से अब इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। और यहाँ पे हम थोड़ा सा और टेप काट लेते हैं एंड ये रहा हमारा बॉक्स खुलता है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है कैनन 200D Mark II का बॉक्स और उसके साथ में हमें मिलता है एक कैमरा बैग। ये लेटेस्ट कैमरा है, 2019 में ही लॉन्च हुआ है। ये अपग्रेडर है हमारे कैनन 200D का। तो जल्दी से अब बॉक्स को निकाल लेते हैं और बॉक्स को निकालने से पहले मैं बिल निकाल लेता हूँ। ये मुझे पड़ा है लगभग 46,000 के लगभग। आप इसको ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, 46 से 48,000 के लगभग ये आपको पड़ जाएगा ऑन अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब बॉक्स को रखते हैं साइड में। और ये रहा हमारे 200D Mark II का बॉक्स। और इससे पहले हम लोग अनबॉक्स करेंगे इस बैग को जो कि हमें फ्री में मिलता है इसी कैमरा के साथ। तो चलिए अब इसकी पॉलीथिन हटा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से मैंने टेप काटा। काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी पैकेजिंग की गई है, आप लोग देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि मैंने हल्का सा नाइफ मार दिया है बैग में। एंड ये रहा हमारा बैग। हल्का सा नाइफ लगा था बट कोई भी दिक्कत नहीं आई है, हल्की सी लाइनिंग पड़ गई है। और आगे की ओर आपको EOS की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ इस तरीके का है ये बैग। पीछे आपको एक पॉकेट देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं। एंड जल्दी से इस बैग को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको आगे की ओर मिलती है एक चेन और इस जिप के अंदर आपको कई सारे कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक पेपर मैनुअल भी मिलता है इसी बैग का और इसकी कीमत है 999 रुपये। बट कैमरे के साथ ये आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। यहाँ पे आप अपने चार्जर्स, केबल्स या फिर मेमोरी कार्ड्स लगा सकते हैं। काफ़ी सारे आपको इसमें पॉकेट्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन कंपार्टमेंट है और इसमें हमें ये स्ट्रैप मिलता है जिसको आप गले में लटका सकते हैं। एंड यहाँ पे आप अपना लेंस एंड कैमरा अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इस बैग की। और ये रहा हमारा बॉक्स। कैनन ऊपर लिखा हुआ है 2 साल की वारंटी आपको मिलती है। 18x55 का किट लेंस आपको इनसाइड द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। बात करें सामने की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 16 GB का कार्ड इनसाइड द बॉक्स और कैरी केस भी है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। आपको इसमें मिलता है 24.1 मेगापिक्सल का एक सेंसर, ऑटो फोकस, 4K सपोर्ट है, टिल्टेबल स्क्रीन है और वाईफाई एंड ब्लूटूथ का भी सपोर्ट है। प्राइसिंग की बात करें तो 52,895 रुपये पड़ा हुआ है बट 46 से 48,000 रुपये में आपको ये मिल जाएगा ऑनलाइन। कलर ब्लैक है एंड पीछे की ओर आपको वाईफाई सर्टिफाइड ब्लूटूथ HDMI पोर्ट भी है इसमें। और यहाँ पे कुछ कंटेंट्स वगैरह लिखे हुए हैं। तो जल्दी से अब बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। और ये हमारा सील पैक बॉक्स है। तो जल्दी से अब मैं इसकी सील को कट करता हूँ। एंड बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ गेटिंग स्टार्टेड गाइड वगैरह। और यहाँ पे हमें मेमोरी कार्ड भी मिलता है जो कि 16 GB का है, किंगस्टन की तरफ से आता है। ये देखिए। तो अभी के लिए हम लोग इसको भी साइड करते हैं। और यहाँ पे हमें गाइड वगैरह देखने को मिलती हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर आप पहली बार ये कैमरा DSLR कोई भी ले रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है जो कि 2 साल की है। आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके वारंटी को अवेल करने के लिए। तो इसमें सारा मेथड बताया हुआ है आपको कैसे करना है, देख सकते हैं। 1+1 2 साल की वारंटी और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्कशॉप का गाइड है।
अगर आप चाहते हैं इनका वर्कशॉप पे जाके अटेंड करना तो आप जाके अटेंड कर सकते हैं। ये लोग आपको सिखा देंगे कि कैसे इस कैमरा को यूज़ करना है। तो चलिए अब इन सभी चीज़ों को रखते हैं साइड में, और ये है हमारा सबसे पहला अडाप्टर इसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे भी कैनन की ब्रांडिंग है, इसको भी अभी हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और ये है हमारा पावर कॉर्ड, काफ़ी लंबा है ये चार्जिंग केबल, देख सकते हैं लगभग 1 मीटर का होगा ये केबल। तो क्वालिटी वाइज ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला है ये। और यहाँ पे हमें देखने को मिलती है इसकी बैटरी, जो कि है 1040 mAh की, काफ़ी अच्छे से पैक्ड है इसकी बैटरी भी। तो ये देखिए इसकी बैटरी काफ़ी छोटी सी बैटरी है। यहाँ पे भी सामने की ओर कैनन की ब्रांडिंग है। तो अभी के लिए इसको भी इसी जगह रख देते हैं। और यहाँ पे हमें लास्ट जो कंटेंट मिलता है वो है ये स्ट्रैप कैनन की तरफ से। अगर आप चाहें तो इसको कैमरे में लगा सकते हैं। और अब आ जाते हैं अपने कैमरा के लेंस के ऊपर। तो ये रहा हमारा लेंस, काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी पैकेजिंग की गई है ताकि कोई भी डैमेज ना हो लेंस में। और ये एक 18x55 का किट लेंस। यहाँ पे आपको EFS कैनन की ब्रांडिंग, कुछ इस तरीके से आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इस तरीके से इसका आगे का ये लिड हटा सकते हैं, और इस प्रकार से इसको हटा के आप इसको कैमरा में अटैच करना होता है। यहाँ पे आपको ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस और स्टेबलाइज़र का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अभी के लिए इसको रखते हैं इधर, और आ जाते हैं अपने मेन कैमरा की बॉडी के ऊपर। तो ये रही हमारी कैनन 200D Mark II की बॉडी, एंड सामने की ओर कैनन की ब्रांडिंग। साइड की बात करूं तो EOS 200D Mark II की ब्रांडिंग भी यहाँ पे दी गई है। और कुछ इस प्रकार से ये ढक्कन ओपन हो जाता है और यहाँ पे हमारा लेंस कनेक्ट हो जाता है। ऊपर की बात करूं तो आपको ऑन ऑफ बटन, फिर प्लस आप यहीं से इसमें वीडियो मोड में भी जा सकते हैं, और आपको ISO का बटन, पिक्चर क्लिक करने के लिए बटन, और एक ये डायलर भी मिल जाता है। और इस साइड आपको एक्सटर्नल माइक्स को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर आप वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो आप इसमें माइक भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको HDMI पोर्ट और USB पोर्ट भी मिलता है। तो अगर आप चाहें तो आप इस कैमरा को अपने टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और नीचे की ओर आपको मिल जाता है ट्राइपॉड माउंट, एंड इस जगह आप लगा सकते हैं इसमें बैटरी और मेमोरी कार्ड, जो मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगा। और यहाँ पे है आपका LCD कैनन की ब्रांडिंग है, और काफ़ी लाइनिंगदार इसका जो मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ इस प्रकार से आप इसको टिल्ट आउट कर सकते हैं स्क्रीन को। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी रहेगी। आप इसमें अपना फेस भी देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो आप इसका डिस्प्ले कुछ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कैमरे को। बात करूं ऊपर की तो यहाँ पे आपको एक फ्लैश भी देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप रात वगैरह में फ़ोटो खींच रहे हैं अंधेरे में तो आप इसका भी यूज़ ले सकते हैं। तो अब जल्दी से मैं इसकी बैटरी और मेमोरी कार्ड लगा के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लगाना है आपको। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये खोलना है इसका ढक्कन, और वहाँ पे एक आपको लोगो मिलेगा मेमोरी कार्ड लगाने के लिए, उसको आपको देखना है और अपना मेमोरी कार्ड इसके अंदर डाल देना है। और यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से बैटरी को पुश कर देना है अंदर की ओर और इसको बंद कर देना है। बस ये आपका कैमरा अब रेडी टू यूज़ है। और इस लेंस को इस कैमरे के साथ कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो वाइट डॉट है, और इस लेंस में भी आपको एक वाइट डॉट देखने को मिलेगा, ये आपको इन दोनों को सेम जगह पे ऐसे लगाना है और इस कैमरे को ऐसे करके मोड़ देना है, और आपको एक हल्का सा साउंड आएगा, इसका मतलब ये अच्छे से फिट हो चुका है। फिर आपको इसका ये ढक्कन हटाना है एंड आप ऐसे करके इसको ऑन कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से इस कैमरे को ऑन कर लेता हूँ, और जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया, फिर अगर आपको फ़ोटो क्लिक करनी है तो आपको ये वाली बटन प्रेस करनी है, और यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। और अब हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में।
तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि इमेज क्वालिटी आप घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपको इमेज रिव्यू मिलता है 2 सेकंड का, अगर आप चाहते हैं इसको भी टाइम घटा बढ़ा सकते हैं। फ्लैश कंट्रोल है, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड है, टच शटर है, और जो नया फीचर इस कैमरे में ऐड हुआ है वो है आई डिटेक्शन मोड, और यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस फोकस भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको प्लेबैक सेटिंग्स भी मिलती हैं, जैसे कि आप इसमें स्लाइड शो वगैरह भी देख सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, प्रिंट ऑर्डर, इरेज इमेजेस, क्रिएटिव असिस्ट, रेड आई करेक्शन, और यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम, ऑटो फोकस पॉइंट्स वगैरह आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से मेन्यू पे चलते हैं, यहाँ पे आप वायरलेस सेटिंग्स हैं, अगर आप चाहते हैं इस कैमरे को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना तो आप वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के ज़रिए उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फंक्शन सेटिंग्स भी मिल जाती है। इसके अंदर चलते हैं तो आपको 5 ऑप्शंस मिलते हैं। पहले पे है फॉर्मेट कार्ड वगैरह आप करना चाहते हैं, दूसरे पे है ऑटो पावर ऑफ, डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेजेस है, डेट एंड टाइम है। यहाँ पे आपको टच कंट्रोल्स के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, बैटरी इंफॉर्मेशन है, सेंसर क्लीनिंग है, गाइड व्हेन शूटिंग वगैरह, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी तो मुझे इतना नहीं पता है, बट तभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें। और लास्ट है डिस्प्ले लेवल सेटिंग्स, तो आपको इसमें शूटिंग स्क्रीन्स वगैरह देखने को मिलती है, मेन्यू डिस्प्ले है, मोड गाइड है, फीचर गाइड है। तो ऐसे करके आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं इसमें वीडियो बनाना तो आपको डायरेक्टली इसको यहाँ पे लेके आना है और आपकी वीडियो मोड ऑन हो जाएगा। और वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ एक बार इस बटन को प्रेस करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। 1 2 3 सेकेंड्स हमारे चालू हो गए हैं। अगर आप बंद करना चाहते हैं तो आप यहीं से बंद कर सकते हैं और आपका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ से आप प्लेबैक देख सकते हैं जो भी आपने रिकॉर्ड किया या फिर फोटोज़ खींची हैं। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग इसी Canon 200D Mark II की। एंड आगे वीडियो में मैं कुछ सैम्पल्स लगा दूंगा इस कैमरा से शूट किए हुए, तो आपको एक आइडिया लगेगा कैसी है इसकी कैमरा क्वालिटी। अगर आप वीडियो क्वालिटी देखना चाहते हैं तो आगे से वीडियो जो आएंगी चैनल पे वो इसी कैमरे से शूट होके आएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बी हैप्पी, बी सेफ।